एक वो भैया ने मुझे हाथ दे के रोका। हाँ जी। मतलब देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। जैसे मुझे इस साल 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो आप काम कर सकते हो उसके लिए, दैट्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। वो होता है नहीं होता, डिपेंड्स ऑन योर लक ऑल्सो। हेलो पीपल, वेलकम बैक। नई ट्रिप हो गई है शुरू। एक्चुअली में ये कोई ट्रिप नहीं है बहुत ज़्यादा लंबी। मैं जयपुर जा रहा हूँ। जो लोग चैनल पे काफ़ी टाइम से, उनको पता होगा, मेरी बहन और कबीर, मेरी बहन का बेटा, मेरा भांजा, वो लोग जयपुर में रहते हैं। और इस बार कुछ इंटरेस्टिंग नए टाइप का मैं कुछ करने जा रहा हूँ। दिस गोइंग टू बी फन फॉर मी। और भाई 1 बज गया है, मुझे 10 साढ़े 10 बजे तक निकलना था। लेकिन क्या बताऊं कि ज़िंदगी में भाई इतनी भसड़ चल रही है। ये तो मेरा दिल है कि मैं जैसे तैसे अभी भी व्लॉग कर रहा हूँ। सही बताऊं, मेरा बिल्कुल इस टाइम पे जब मैं घर से निकला हूं ना, तो मन नहीं था। मैंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। और एक और भसड़ है ये हेलमेट की। हेलमेट का वाइजर मेरा निकल जाता, आपको पता होगा। तो मैंने 2 बार इसका वाइजर मैकेनिज्म चेंज करा लिया। दूसरी बारी में भी जब कराया था तो थोड़े दिन के लिए वो सही था। अब मैं वाइजर ऊपर करता हूँ तो वो निकल जाता है एकदम से। तो आई थॉट कि वाइजर भी चेंज करा ही लेते हैं। तो अभी गुड़गांव में ऑन द वे एक शॉप है, तो वो चेंज कराता हूँ और थोड़ा अपना मूड फ्रेश करता हूँ ये गुड़गांव तक, और फिर आराम से बात करते हैं। फुल कर देना भैया। हाँ जी। 2 मिनट के लिए बाइक रोकी और हेलमेट के अंदर गर्मी इतनी लगनी शुरू हो गई। भाई गर्मियाँ आ चुकी हैं। ये आ गई भाई वो दुकान। दरवाजा अंदर खुलेगा। ओके जी। ये वाइजर में दिक्कत है, इसको खोलो, ऊपर करो, ऊपर करो, पूरा वाइजर ऊपर करो, नीचे करो, वापस बंद। आप लो एक बारी हेलमेट, ये देखो निकल गया ना। नहीं होता यार, ये नहीं लगेगा ना, फिर लगाओ इसको। टाइफून है ना? हाँ टाइफून है यार, क्यों नहीं लगेगा? अरे यार देखो, अब इसी चीज़ की मैं एग्जैक्टली बात कर रहा था कि भाई भसड़े ही ख़त्म नहीं हो रही हैं ज़िंदगी में। अब मैं यहाँ पे आके इतना ट्रैफिक में इधर उधर करके 2 बार वाइज़र मैकेनिज्म चेंज करवा के, अब मैं वाइज़र चेंज करवा रहा हूँ तो वाइज़र नहीं मिला है यहाँ पे। फिर से कॉल करके आया था पूछ के कि भाई मिलेगा, तो बोले हाँ। अब जो एक्चुअली में सीन है, मेरा जो हेलमेट का मॉडल है साइज़ सेम है, बट कंपनी ने शायद थोड़ा सा चेंज कर दिया उसके अंदर। तो वो अब नए वाले हेलमेट का वाइज़र थोड़ा छोटा है, ये फिट नहीं हो रहा, तो नहीं आ रहा। तो चलो अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, अभी तो ऑप्शन नहीं है। अभी काम चलाते हैं जयपुर तक, फिर देखता हूँ वहाँ पे। ऑलराइट, सो फाइनली आ गया हूँ मैं हाईवे पे। अब चलते हैं सीधा सीधा। हाँ जी, तो मुझे ना एक्चुअली में कुछ बताना था, कुछ अपने थॉट्स शेयर करने थे। मुझे लगता है ऐसा कि शायद मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, वो कोई ना कोई रेजोनेट कर पाएगा उस चीज़ से, क्योंकि इट्स अबाउट मी, इट्स लाइक अ पर्सनल थिंग, मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड। तो शायद मेरे बताने से किसी और को भी वो चीज़ समझ में आएगी। तो कुछ समय से, मतलब समय से मेरा मतलब वो समय नहीं भाई, मैं किसी का नाम लेके व्यूज़ नहीं बटोरता, इवन दो मेरे इतने व्यूज़ नहीं आते हैं। कुछ वक्त से ना मैं लाइफ को ना बहुत डिफेंसिव तरीके से जी रहा हूँ। वो जैसे होता है ना कि एक बैट्समैन, लेट्स से कि लाइक राहुल द्रविड़, जो एक टेस्ट मैच में उसको भाई कैसे भी बॉल डालो, उसको पता है कि उसको डिफेंड करनी है। तो मैं बस ना, मेरे पास कैसे भी बॉल्स आए जा रही है, बॉल्स का मतलब है कैसे भी सिचुएशंस लाइफ में, मैं ना उनको डिफेंड करे जा रहा हूँ। अब वो चाहे प्रॉब्लम्स हैं, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, या किसी से कोई इंटरेक्शन है, कुछ भी है। मतलब मैं यहाँ पे किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी है कि मैं लाइफ में ना जो भी करता हूँ, जो भी मेरे साथ होता है, वो मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसा भी उसका कॉन्सिक्वेंस होता है। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लेम एनीबॉडी, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट कि वो कैसे भी बॉल आती है ना मेरे पास, मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ बस। और ये ना लाइफ है, ये कोई टेस्ट मैच नहीं है। और वैसे भी जो लोग अपने 20s में जी रहे हैं ना, उनके लिए ये अब 50 ओवर का गेम बचा हुआ है। और जो अपने 30s में है, जैसे कि मैं,
उनके लिए तो भाई ये T20 गेम की तरह है, बस 20 ही ओवर खेलने हैं आपको अब। और तो अगर मेरी मेंटालिटी यही रहेगी ना हमेशा कि मुझे आउट नहीं होना, डिफेंड करना है, क्योंकि ये क्रिकेट मैच नहीं है कि आउट हो गए तो पवेलियन वापस जाना पड़ेगा। आउट हो गए तो आप कंटिन्यू करते रहोगे अगली बॉल से, कोई बात नहीं। आउट हो गए, गिरोगे, दोबारा से उठोगे थोड़े टाइम में और फिर चलते रहोगे। तो वो जो बॉल्स और सिचुएशंस आ रही है ना मेरी लाइफ में, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मुझे आउट नहीं होना, उनको अच्छे से डिफेंड करना है। बट इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग मुझे अब ना ऑफेंस पे खेलना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऑफेंस पे खेलोगे तो वो ट्राई नहीं करोगे बाउंड्री मारने की, तो वो नहीं जाएगा ना। और अगर आप करोगे वो चीज़, मार दोगे उस बॉल पे, छक्का चला गया, तो डिफेंड तो अपने आप ही हो गया और आपको कुछ रन्स भी मिल गए। अब इस चीज़ का ना एक और एस्पेक्ट है, वो ये है कि मैं ना, जैसा मेरी अपब्रिंगिंग रही है, जैसा मैंने अपनी फैमिली में देखा है, सो आई हैव ऑलवेज बीन दैट पर्सन हु ट्राइज टू बी वेरी काइंड विद एवरीवन। ठीक है, मैं दूसरों की ना हेल्प करने में लगा रहता हूँ कि यार मतलब इतना हो जाता है कि अभी तो चलो मेरे पास बाइक है, इतनी जगह नहीं होती ना। फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जैसे कि मैं रास्ते में कहीं जा रहा हूँ और मैं गाड़ी से हूँ, तो ये एक टाइम की बात है जब मैं बीर जा रहा था। मुझे रास्ते में एक लड़का मिला था जिसने अपने घर की सिचुएशन बताई, उसको घर से निकाल दिया था। तो वो कह रहा भैया कोई काम दिला दो मुझे, ये वो। तो मैं बीर जा रहा था, वहाँ पे मैं कुछ लोगों को जानता था, मैंने वहाँ पे बात करी, तो उन्होंने उसको बुला के अपने प्रॉपर्टी में काम दे दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसका भाई मुझे कॉल करता है रात को 1:30 बजे उसी लड़के के साथ, बोल रहा है कि आप कौन हो, आप क्यों इसको बोल रहे हो वहाँ जाने के लिए। मैंने कहा भाई तेरा भाई मुझे बोल रहा था, मैंने उसको एक अपॉर्चुनिटी दिलवाई है, तो मैं नहीं करनी तो मत करो। तो वो चीज़ें ना, वो अच्छाई करने के चक्कर में ना मेरे ही गले पड़ जाती हैं। तो मैंने ये चीज़ सीख लिया है कि ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया, शाहिद कपूर की मूवी का एक डायलॉग था कि ये दुनिया बड़ी कुत्ती चीज़ है और उन कुत्तों का ना एक ही जवाब है। अब मैं किसी को गाली नहीं दे रहा, मैं ये किसी इंसान को नहीं बोल रहा हूँ, मैं लाइफ इन जनरल, एंड दिस वाज जस्ट अ मेटाफॉर, एज एन एग्जांपल, डोंट टेक इट लिटरली, कि लाइफ यार ऐसे ही है। हम हमेशा सोचते हैं कि यार हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, हम किसी के साथ बुरा नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, बट एक्चुअली में उसकी ना हमारी गलती होती है। बात सिर्फ किसी का बुरा करने की नहीं होती है, आपको बुरा तो नहीं करना है, बट अपने आप को भी बचाना है, और बचाना है डिफेंड करके नहीं, ऑफेंस पे। तो आप जितना झुकोगे ना, दुनिया आपको, लाइफ आपको उतना झुकाती रहेगी। तो झुकना नहीं है मेरे दोस्त, ऑफेंस पे खेलना है। और मैं जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, घर से निकला था, मैंने बोला था ना मेरी ज़िंदगी में भसड़ चल रही है, तो यार अगेन उसका भी रिस्पॉन्सिबल मैं खुद ही हूँ। लाइफ आपको आपके पैटर्न्स के हिसाब से ना वो सिचुएशंस थ्रो करती रहती है बार बार, जिससे कि आपको सीख के आगे बढ़ना और वो गलती रिपीट नहीं करनी है। और शायद काफ़ी टाइम से मैं वही पैटर्न फॉलो करता हूँ, एक वो लूप में स्टक हो जाता हूँ और वही गलतियाँ बार बार दोहराता रहता हूँ। तो आई थिंक अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है और मुझे उससे आगे बढ़ना है अब। सो लेट गो ऑफ द पास्ट, लेट्स फोकस ऑन द फ्यूचर। तो अब आने लग गया है मुझे हाईवे का फील। मैं दिल्ली में कितना भी चला रहा, तुम 70-80 पे, जो हाईवे का फील होता है वो तो हाईवे का फील ही होता है। और मैंने गुड़गांव में जब फ्यूल डलवाया था तो उस टाइम पे मैंने ट्रिप मीटर रीसेट किया था, 42 किलोमीटर्स हो गए हैं उस पर। घर से जब निकला था तो मैंने कुछ खाया नहीं था, सोचा था निकलते ही गुड़गांव के बाद कहीं पर रोक के खा लूँगा। मुझे अभी इतनी भूख भी नहीं लग रही है, सो आई थिंक और ये 50-60 किलोमीटर कवर करके 100 किलोमीटर हो जाएंगे ना, तब रोकता हूँ एक बारी। 254, 3 बज गए हैं, रास्ता रह गया है कुछ, आई थिंक होगा 220-230 किलोमीटर, तो 4-4.5 घंटे लगेंगे। एक वो भैया ने मुझे हाथ दे के रोका। हाँ जी, आप लोग करीबी जा रहे हैं बाबू जी, खाटू श्याम जी जा रहे हैं, थोड़ी सेवा चाह रहे थे। क्या सेवा? भोजन करेंगे महाराज। भैया मेरे पास कैश तो पड़ा नहीं है बिल्कुल भी, अगर आसपास कहीं होता तो मैं वो खिला देता यार। कैश तो नहीं है, मैं कुछ खिला देता आसपास होता तो। ठीक है। अरे यार वैसे मैं ऐसे पैसे देता नहीं हूँ किसी को, और मेरे पास कैश पड़ा भी नहीं है बिल्कुल भी। और कुछ आसपास होता तो मैं खिला देता, कैश होता तो मैं वो भी दे देता। चलो कोई नहीं।
यही चीज़, मतलब देखो यही चीज़ किसी ने मुझे हाथ दिया हाईवे पे तो मैं रुक गया भाई। यही चीज़ बस वही है ना, अपने अंदर का मुझे लगा शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ है साइकिल पे है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि इस इंसान को अंदर बिल्कुल मुझे मार देना है, बट हाँ थोड़ा चेक में रखना है। बट ठीक है यार, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जयपुर इज़ 157। मेरे 100 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं। 96.4। ये कौन है भाई? ये कौन गया? कौन सी गाड़ी गई है? क्या ब्रेक मारते हो गया पूरा रास्ते की? क्या हो रखा है टायर पे? ऐसे निशान कैसे पड़े हुए हैं? वो भी इतना लंबा, बहुत देर से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ ये पीछे से। 10 मिनट हो गए कम से कम। क्या सीन है ये? व्हाट इज दिस? सौ किलोमीटर हो गए कंप्लीट, ऊपर ही हो गए 104 105। फाइनली मैंने ब्रेक ले लिया है अब। तो मैंने यार हाल फिलहाल में ना जो सैडल स्टेज थे ना वो हटा दिए। ये देखो वो हटा दिए, क्योंकि एक तो वो ये लगाने के चक्कर में ना उसको बहुत टेढ़ा मेढ़ा करा था पिछली बार, एंड देन उस पर थोड़ी हथौड़ी वथौड़ी मारी थी, जंग लग गया था, उसका बैलेंस पूरा आउट हो गया था। और अब मुझे वो एक्चुअली चाहिए नहीं थे। मैं जहाँ पे भी राइड करूँगा सोलो ही करूँगा, तो मेरे लिए इतना काफ़ी था ये। तो इस बार एक्चुअली ये मैंने सिर्फ ऐसे ही रेन कवर लगा रखा है, तो ये रेन कवर है बस। अब एक्चुअली में क्या है कि इसमें तो बस मेरा ड्रोन है और खाना है। इस बैग में मेरा बस सारा शूटिंग इक्विपमेंट है, थोड़ा बहुत सामान है जो मैं इसमें यूजुअली कैरी करता हूँ। बट आज अभी मैं जयपुर जा रहा हूँ थोड़े दिन के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए, तो इसमें मेरे कपड़े हैं, इसमें भी मेरे कपड़े हैं। तो आइडियली मुझे एक बस ये टेल बैग और टॉप बॉक्स में मेरा काम हो जाएगा। ड्रोन को मैं कहीं ना कहीं अरेंज कर लूँगा। तो निकालता हूँ यार, खाता हूँ, कुछ भूख लग रही है। तो ये पानी की बॉटल मैं घर से ही लेके आ गया था, क्योंकि बड़ी बॉटल कैरी करने में थोड़ा सा हो जाता है स्पेस का ना। एंड खाते हैं, मतलब मैं ब्रेकफास्ट और लंच दोनों लेके आया था। वही लंच मतलब मेरी दूसरी मील शाम की 5:30-6 बजे वाली। और अब थोड़ा थोड़ा दोनों चीज़ें खा लेते हैं, थोड़े से पुलाव एंड पराठा, आलू का पराठा। भूख लग रही है यार। ऑब्वियसली नाइस, मम्मी ने बनाया तो। हाँ जी, तो खाना पीना हो गया मेरा। चलो अब चलते हैं फटाफट से आगे। बारिश का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जितना डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ जल्दी जल्दी उतना कर लेता हूँ। एक ब्रेक आई थिंक और लूँगा। अभी 3-3.5 घंटे का रास्ता बचा है, मतलब मैप्स दिखा रहा है वो शायद मुझे 4 ही लग जाएंगे। लेट्स गो। ऑलराइट, गुड, नाइस ब्रेक, मज़ा आ गया। फ्रेश सा फील हो रहा है अब। ठंडी ठंडी हवा बह रही है, पहाड़ दिखने शुरू हो गए जयपुर वाले, मतलब राजस्थान वाले। भाई घर का खाना लाना और चूक जाना हाईवे किंग का खाना, ठीक है ना। अरे हाँ, सबसे मेन बात तो मैं बताना भूल ही गया कि मैं जयपुर क्यों जा रहा हूँ। तो मैंने ना एक लिस्ट बनाई है कि इस साल मुझे कुछ चीज़ें करनी है। मतलब देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। जैसे मुझे इस साल 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो आप काम कर सकते हो उसके लिए, दैट्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। वो होता है नहीं होता, डिपेंड्स ऑन योर लक ऑल्सो। और कुछ एक होता है जैसे अगर मुझे वेट गेन करना है या मुझे वेट लूज़ करना है, तो वो कुछ हद तक 50% इट्स इन योर कंट्रोल, 50% इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। बट कुछ एक चीज़ें होती है जैसे मुझे सीखनी है, तो मुझे स्विमिंग सीखनी है इस साल। तो मेरी बहन जहाँ पे रहती है वो अपार्टमेंट्स में रहती है जयपुर में, उसने लास्ट यहाँ पे शिफ्ट किया था। तो वहाँ पे क्लब हाउस है, एज यू नो, अपार्टमेंट्स में वही स्विमिंग पूल है, बहुत सारी गेम्स है, एक्टिविटीज़ हैं। तो आई थॉट कि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो 10-12 दिन, जो भी 1 हफ्ता 10 दिन में चला जाता हूँ। तो बेसिकली मैं जयपुर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर के पास में जो स्विमिंग पूल है ना वो 10-12 किलोमीटर दूर है। तो अब रोज़ वहाँ पे जाना आना, वो ट्रैफिक, वो टाइम उतना ज़्यादा वेस्ट होगा। और यहाँ पे क्या है कि मैं वही सोसाइटी के अंदर रहूँगा और वहीं पे पूल है, तो मैं 2 टाइम भी अगर करना चाहूँ प्रैक्टिस
जो कि देखते हैं हो पाता है नहीं, तो मैं दोनों टाइम जा सकता हूँ। बट हाँ, कंसिस्टेंटली ऐसे करूँगा ना तो 10 दिन में कुछ हद तक तो मैं सीख ही जाऊँगा। एंड दैट्स व्हाट द चैलेंज इज। इंस्टाग्राम पे आई एम टेकिंग दिस चैलेंज, वहाँ पे रील्स डालूंगा, दिस 10 डे स्विमिंग चैलेंज। लेट्स सी इफ आई एम एबल टू लर्न और नॉट। थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, बट पानी में रहने का मुझे एक्सपीरियंस है। मैं थोड़ा बहुत अंडर वाटर ऐसे थोड़ा बहुत फ्लोट कर लेता हूँ, बट बैलेंस नहीं बना पाता अभी, तो देखते हैं कैसा रहता है। नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, हमारा कचनारिया किसी लंदन से कम नहीं। ये कचनारिया क्या होता है भाई, बताओ कोई? मैंने कभी सुना नहीं। व्हाट इज कचनारिया? कविता स्पीकिंग। शर्माने कैसे लग जाता है? वीडियो में तो बड़ा बड़ा लगता है यार ये। अभी रुक जाओ, मेरे हाथ गंदे हैं। रुक जाओ, जाओ बैग लेके आओ मेरा बाहर से। वाह, जान तो बहुत है। बोर्ड पे लिख रहा है, क्या लिख रहे हो? स्वर क्या होते हैं? क्या? आ से अनार, आ से आम, आ ई उ ऊ।